हाय ऑल, हम लेके आ चुके हैं अपनी नई वीडियो और आज का टॉपिक है टॉर्क ऑन एन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टू डायमेंशनल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यार हम देखेंगे इसके अंदर हम टॉर्क एक नया कंसेप्ट है जो डाइपोल के ऊपर लगती है। जब आप किसी डाइपोल को किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो चीज़ और हम डिस्कस करेंगे, उसकी डेरिवेशन डिस्कस करेंगे, उसके कुछ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना और इसका पूरा न्यूमेरिकल पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी देखेंगे इसके बाद में, तो एक बार पूरी वीडियो को अच्छे से देखना एंड अगर अच्छे लगे तो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर सेम रहेगा, मीन्स इन स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम थ्रू आउट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ई सेम इन स्पेस एंड उसका नोटेशन क्या होता है? यूजुअली आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पैरेलल नहीं बनाते हो, बट फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वी यूजुअली टेक लाइक पैरेलल लाइंस फॉर देम। तो सेम अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए आगे मैग्नेटिक फील्ड अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म करना है तो क्या करना है, देन सेम प्रोसेस। Any kind of fields, if you want to make them uniform, you want to draw them uniform, then you can draw these lines, okay, parallel lines. तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे डाइपोल को एक आर्बिट्ररी ओरिएंटेशन में रखा है और इसमें चेकआउट करना चाहते हैं कि टॉर्क लगेगी कि नहीं लगेगी, कितनी लगेगी। उसके लिए कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर क्या है कि एक माइनस चार्ज, क्यू चार्ज, ये तो आपको पता है डाइपोल है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2a डिस्टेंस एंड मैंने क्या किया है, मैंने इसको एक ओरिएंटेशन रखा है, इसको हम थीटा से बोल रहे हैं और इसकी डायरेक्शन किससे मेजर कर रहा हूँ मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड से। सो बेसिकली हम डाइपोल मूवमेंट जो P है उसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड से मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देख ही सकते हो कि -P से P, -Q से Q जो डायरेक्शन होती है वो किसकी डायरेक्शन होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें है। सॉरी, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ से आप थीटा को ऐसे आप याद रखोगे। अब इसमें एक चीज देख सकते हो कि जो ये -Q चार्ज है, अगर आप एज्यूम करो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली कहीं से ओरिजिनेट ही हुआ होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप एज्यूम करो कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखे होंगे, यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज रखे होंगे, तो उन पॉजिटिव से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, इन नेगेटिव में जा रहा होगा। ऑब्वियसली यू नो दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो आप एजम्पशन कर सकते हैं। तो एजम्पशन मैंने इसलिए कराया क्योंकि यहाँ पर जो -Q चार्जेस का अगर आप फोर्स निकालने के लिए बात करें कि इसमें फोर्स लगेगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ना ये चार्ज, तो इस पर कितनी फोर्स लगेगी? तो यू कैन डायरेक्टली थिंक फ्रॉम दिस कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा एंड दिस फोर्स F -Q जो -Q पे जो लग रही है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, we can calculate it from this formula E is equals to F by Q. You know that the formula is E is equals to F by Q. तो वहां से आप F equals to Q ही लिख सकते हैं और उसमें जो Q होता है ना वो चार्ज है जो चार्ज आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस माइनस चार्ज की वजह से तो नहीं है। तो दिस -Q चार्ज इज एक्टिंग लाइक एन एक्सटर्नल चार्ज फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा एंड द फॉर्मूला इज F equals to Q into E and Q is this charge and E is the electric field at this point, ठीक है। सेम फॉर -Q के लिए भी हमने लिखा है और +Q के लिए भी लिखा है, लेकिन यू नो दैट कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ठीक है। एंड द सेकंड पॉइंट, चार्ज ऑलवेज दोनों में सेम ही रहता है, डाइपोल में याद होगा। तो जो ये Q ही वैल्यू आ रही है ना फोर्स की, दिस फोर्स value of this force is equal in magnitude. We need to check out the direction also. तो डायरेक्शन कैसे देखेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स जाएगी और यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स जाएगी। तो एज अ होल यू कैन सी दैट फोर्स F plus Q is in plus x direction and F minus Q is in minus x direction. And you know that if the two forces are equal and opposite, they will cancel down each other. So मैंने लिखा कि total force on dipole will be then 0 as F plus Q and F minus Q are equal and opposite. तो हम देख सकते हैं कि डाइपोल के ऊपर एज अ होल डाइपोल के ऊपर टोटल फोर्स 0 है बिकॉज यू कैन सी दैट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड इन द नेगेटिव डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग।
सो उससे हम कैलकुलेट करके बता देते हैं कि फोर्स 0 है। तो ऑब्वियसली जो डाइपोल है ना वो एज अ होल ट्रांजिशन तो नहीं करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं करेगा। ट्रांसलेशन मोशन मीन्स कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज टोटल एक्सटर्नल फोर्स इज 0 एंड इनिशियली द डाइपोल इज एट रेस्ट। सो इस चीज से मैं एक क्लैरिफिकेशन कर पा रहा हूं। लेकिन मैं एक और चीज में देखूंगा कि इवन दो द डाइपोल इज नॉट मूविंग, इट कैन रोटेट बिकॉज ऑफ द टॉर्क। सो अब हम अपना टॉर्क के ऊपर जा रहे हैं कि टॉर्क इसके ऊपर है कि नहीं है या कितनी लग रही है। सो टॉर्क का थोड़ा बेसिक बता रहा हूं मैं, क्योंकि टॉर्क के बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो वो यहाँ से थोड़ा सा क्लैरिफाई कर सकता है। तो टॉर्क का बेसिक बता रहा हूं कि टॉर्क इज नथिंग बट टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज इक्वल्स टू r क्रॉस f। r क्रॉस f मींस r is a position vector and f is the force. So I have drawn a diagram. It's like this कि ये पेंडुलम है, इस पेंडुलम पे यहाँ पे किसी ने फोर्स लगाया है। So you can see that this will rotate like this. So एक रोटेशन इफेक्ट आएगा और आपको पता है जब भी कहीं रोटेशन इफेक्ट आएगा तो वहां पर टॉर्क जरूर लग रही होगी। तो वो टॉर्क कैसे निकालते हैं? तो आपको सबसे पहला काम करना है, आपको सबसे पहले पॉइंट ऑफ एक्सेस ढूंढना है, मींस आपको एक्सेस ऑफ रोटेशन ढूंढना है या फिर पॉइंट ऑफ रोटेशन कह सकते हैं उसको, एक्सेस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं। तो वो आपको ढूंढना है सबसे पहले कि जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। तो इसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, फिर आपको क्या करना है, आपको उस पॉइंट से जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है उस पॉइंट तक का डिस्टेंस लेना है एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड r, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज कि आपको पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जहां पर बॉडी जहां से बॉडी रोटेट कर रही है, जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, आपको वो फाइंड आउट करना है। सेकंड पॉइंट, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है वहां तक का उस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एंड आपको ये देखना है कि उस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से या फिर जो पॉइंट ऑफ एक्सेस है, जिस एक्सेस के अलोंग बॉडी रोटेट कर रही है, वहां से एक डायरेक्शन लेंगे जिसे हम बोलेंगे r कैप। और फोर्स की डायरेक्शन आपको इनिशियली क्वेश्चन में गिवन ही होगी। तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल होगा दैट इज कॉल्ड थीटा। सो जनरल फॉर्मूला इज व्हाट, टॉर्क इज इक्वल्स टू r क्रॉस f इन वेक्टर फॉर्म। इफ यू विल राइट इट इन स्केलर फॉर्म देन यू कैन राइट इट एज a cross b is what, a b sin theta n cap. A, this is the magnitude of r vector, this is the magnitude of f vector, and this is theta is the angle between f and r vector. So n cap, अभी इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, लेकिन इन तीनों के बारे में तुम्हें एक आइडिया दे दिया। n cap is nothing but it is the direction of torque as a whole. I will tell you how to calculate the direction of torque at the end, but till now you can see that you can calculate torque if you know r, if you know f, and if you know theta. Okay, so let's proceed. Torque due to this force F minus Q. So I have taken out so T1 due to F plus Q. Okay, T1 means torque 1 due to plus Q. Plus Q चार्ज की वजह से अब टॉर्क निकाले जाए तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट आपको ये देखना है कि ये बॉडी किसके अबाउट रोटेट कर सकती है। तो लेट्स से कि ये बॉडी अगर सेंटर के अबाउट ऐसे रोटेट करे, गोल गोल घूम जाए इसके अबाउट, तो ये पॉइंट ऑफ एक्सेस होगा आपका। और इस पॉइंट ऑफ एक्सेस से, जैसे बताया था, ये पॉइंट ऑफ एक्सेस है, इस पॉइंट ऑफ एक्सेस से जहां पर फोर्स लग रही है आपको वो डिस्टेंस मेजर आउट करना है। तो ये वो एक्सेस है और ये वो पॉइंट है जहां पर फोर्स लग रही है। तो इससे यहां तक का डिस्टेंस आपको पता है टोटल 2a है, दैट इज हाफ ऑफ 2a, दैट इज इक्वल्स टू a। ओके, सो ये a तो मुझे पता चल गया बिकॉज ये a है। अभी मैंने बताया था कि उस पॉइंट से उस जहां पर भी फोर्स लगी है वहां की डायरेक्शन, उस डायरेक्शन को हम r कैप बोलेंगे। सो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया कि इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से के अबाउट घूमेगा और जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है उनको अगर मीट कराएंगे तो दिस इज द डायरेक्शन r कैप। मेरे को ऐसा क्यों चाहिए, बिकॉज आई ऑल्सो नीड टू फाइंड दिस थीटा। So theta is nothing but the angle between f and r vector, so r cap. So for that I also want this r cap, so plus q and r cap. So this is theta and you also can check this कि ये दोनों बराबर है ना corresponding angle से। So मैंने इसके लिए थीटा लिखा दोनों को। तो यहाँ से हम दोनों की वैल्यूज डाल सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं टॉर्क टाउ r की वैल्यू क्या आ जाएगी a, फोर्स ऑन प्लस क्यू दैट इज क्यू इन, यहां से भी आप देख सकते हैं,
और साइन थीटा एज इट इज। थीटा की वैल्यू मैंने थीटा क्यों डाली, बिकॉज यहाँ पे थीटा मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे को मिल गई। और अगर आप T2 के लिए भी निकालेंगे ना, -q के लिए सेम प्रोसीजर है। इस पॉइंट पर आपको इससे पॉइंट ऑफ जहां से रोटेशन कर रहा है वहां से यहां तक का डिस्टेंस a होगा, सेम डायरेक्शन r कैप होगी एंड ये थीटा होगा। तो दिस इज वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो यहाँ पर भी थीटा सेम आ जाएगा। तो आप जब -q की वजह से टॉर्क निकालेंगे तो -q की वजह से टॉर्क निकालने में r की जगह a आ जाएगा, f -q की जगह q ही आ जाएगा एंड sin थीटा की जगह sin थीटा आ जाएगा। सो आप अगर ये केयरफुली कैलकुलेट करोगे तो आपको ये चीज पता चलेगी कि टॉर्क 1 एंड टॉर्क 2 का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो QAE sin थीटा मैग्नीट्यूड सेम है। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? नाउ डायरेक्शन देखना जरूरी है बिकॉज टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड यू कांट डायरेक्टली ऐड देम टुगेदर। ओके, सो आपको ये देखना जरूरी है। और आपको ये कैसे देखना है तो मैं यहाँ पे आपको एक क्लैरिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि आगे इससे आगे भी बहुत बार ऐसा आएगा कि जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको थर्ड वेक्टर मिलेगा एंड आपको उसकी डायरेक्शन के बारे में बात करी जाएगी। तो आप एक बार सीख लेंगे तो आपको बार बार उस चीज को सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं इसको बहुत बेसिक में बता रहा हूँ कि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट इज व्हाट लाइक ऐसा होता है A क्रॉस B एंड यू आर गेटिंग अ थर्ड वेक्टर C। सो जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है और आपको थर्ड वेक्टर मिल रहा होता है तो आपको इस थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकालनी पड़ती है। राइट हैंड थंब रूल टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ A। तो आपको A की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करना पड़ता है। राइट हैंड थंब रूल कैसे आप इससे कैलकुलेशन करेंगे? तो राइट हैंड थंब रूल कुछ है नहीं, आपको पता होना चाहिए, ये भी हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो राइट हैंड थंब रूल में हम क्या करते हैं, एक वेक्टर अगर आपका A है, एक वेक्टर आपका B है और एक वेक्टर आपका C वेक्टर है, तो आप क्या करेंगे, आप ये ध्यान रखेंगे जो वेक्टर पहले लिखा हुआ है B एंड जो वेक्टर बाद में लिखा हुआ है, आपको पहले वेक्टर से ध्यान देना है। तो आप अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, आपका राइट हैंड यूज होगा, आप अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे और कहां से स्टार्ट करेंगे, उस वेक्टर से स्टार्ट करेंगे जो वेक्टर आपका पहले लिखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों में से वेक्टर आपको ये देखना है कि कौन सा पहले लिखा हुआ है। वो वेक्टर आप देखिए, यहाँ पर B वेक्टर पहले लिखा हुआ है बिकॉज B क्रॉस C से आपको A मिल रहा है, तो आप B को देखेंगे, B से स्टार्ट करेंगे एंड C पे जाएंगे एंड योर थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ दैट थर्ड वेक्टर मींस A वेक्टर। सो इट्स क्वाइट सिंपल, यू जस्ट नीड टू टेक जो कौन सा वाला वेक्टर पहले लिखा हुआ है उस वेक्टर को देखो, उस वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करो थ्रू योर राइट हैंड एंड जस्ट दिस द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ A। ठीक है, तो ये आप यहाँ से क्लैरिफाई कर सकते हैं, बहुत सिंपल। एंड द सेकंड ऑब्वियस थिंग इज, यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि A वेक्टर जो होगा ना वो परपेंडिकुलर होगा B के और A वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा C के, मतलब दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो मींस क्या होता है कि जब ये एक प्लेन में लाई करते हैं ना, जैसे किसी एक प्लेन में ये लाई कर रहे हैं ऐसे एक प्लेन में, तो ये A वेक्टर कभी भी इस प्लेन में लाई नहीं करेगा, ये इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये क्लास 11 में हमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना, ये बहुत बार यूज हो जाता है। तो ये वाली चीज सिर्फ तब यूज होगी जब आपके पास ये होगा। ठीक है, तो यहां से ये चीज मैं यहां यूज करने वाला हूं टॉर्क की डायरेक्शन के लिए। अब आप देखिए यहाँ पर R पहले लिखा हुआ है, F बाद में लिखा हुआ है, तो आपको R से F जाना होगा। पहले नीचे से देख लेते हैं, ये R है, ये F है, आपके पास फिंगर है। अब आप फिंगर से R यहां से स्टार्ट करेंगे और F की तरफ जाएंगे, R से F, तो ये आपको थंब कहां जा रहा है, इनवर्ड। सो इस वाले टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो मैंने लिखी इनवर्ड। तो -q की वजह से जो टॉर्क है उसके लिए जो मैंने डायरेक्शन लिख रहा हूं वो कैसे लिख रहा हूं, इनवर्ड। एंड ऐसे अगर आप ऊपर वाले लिए देखेंगे, ऊपर R एंड फोर्स की डायरेक्शन इधर है, तो आप यहां से देखिए R से स्टार्ट होंगे और F पे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे भी थंब की डायरेक्शन कहां दिख रही है, इनवर्ड। सो आप यहाँ पर भी ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी टॉर्क की डायरेक्शन इनवर्ड मिलेगी। सो इससे मुझे मिला क्या, इससे मुझे ये मिला कि बोथ T1 एंड T2 आर इन सेम डायरेक्शन एंड यू कैन ऐड देम बिकॉज सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। तो आप डायरेक्टली इन T1 और T2 को ऐड कर देंगे टू गेट द टोटल टॉर्क ऑन दिस डाइपोल। ओके, इंडिविजुअल निकाला फिर ऐड किया। ऐड क्यों किया, क्योंकि सेम डायरेक्शन में अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे होता देन यू विल कैलकुलेट द रिजल्टेंट by the formula, that vector addition formula, r is equals to under root a square plus b square plus 2ab cos theta। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेंगे। तो T1 plus T2 आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने का होता है a q e sin theta, a q e sin theta will give you 2a q e sin theta and 2a into q, this is called p, then
you will write P from this and E and sin theta. So this is PE sin theta. अभी आपको ये तो पता है ना कि इस टोटल की डायरेक्शन किधर होगी, बिकॉज T1 की डायरेक्शन इनवर्ड है, T2 की डायरेक्शन इनवर्ड है, टोटल T की डायरेक्शन भी तो इनवर्ड ही होगी ऑब्वियसली. तो मैंने यही लिखा है, टोटल T की डायरेक्शन भी इनवर्ड है, PE sin थीटा. अगर आप इसको ध्यान से देखें, यहां पर एक और चीज बनी है, P इज अ वेक्टर क्वांटिटी, E इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज sin थीटा. तो आपको पता होना चाहिए AB sin थीटा क्या A क्रॉस B नहीं होता है, A क्रॉस B इज व्हाट, AB sin थीटा. तो आप यहां पर PE sin थीटा को P क्रॉस E लिख सकते हैं. कई बार ये क्वेश्चन उठ सकता है आपके दिमाग में कि आपने P क्रॉस E लिखा, आपने E क्रॉस P क्यों नहीं लिखा. E क्रॉस B भी तो लिखा जा सकता है. तो आपको फिर से वही मेजर चीज याद रखनी पड़ेगी कि अगर आप जो भी वेक्टर पहले लिख रहे हो और जो वेक्टर बाद में लिख रहे हो, उससे दूसरे पे कर्ल करने पे आपको तीसरे की डायरेक्शन मिलनी चाहिए. सो यू कैन ट्राई इट आउट हियर एंड यू कैन कैलकुलेट दैट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, दिस टॉर्क, टोटल टॉर्क इज इनवर्ड. सो अगर आप यहां से चेकआउट करें कि P की डायरेक्शन किधर है, P माइनस Q से Q, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ E, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E. सो अगर आप P से स्टार्ट होंगे और E पे जाएंगे, देन इनवर्ड डायरेक्शन मिल रही है. लेकिन अगर आप इसको E क्रॉस P लिख देते तो E क्रॉस P में क्या होता, E आपका इधर है, P आपका इधर है. अब आपको E से P जाना होगा, देन यू आर गेटिंग द डायरेक्शन है इन आउटवर्ड डायरेक्शन. सो टॉर्क आउटवर्ड तो है नहीं, टॉर्क तो इनवर्ड है. सो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, आपको P क्रॉस E लिखना पड़ेगा, ना कि E क्रॉस P. अगर आप E क्रॉस P लिख देते हैं देन आप गलत कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज ऑल कि टॉर्क तो इतना ही बनेगा इसके ऊपर, टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E. इसके कुछ केसेस होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, वो हम इसके अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे. और उसको जरा ध्यान से देखना क्योंकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अंदर हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो बोर्ड्स में भी आए हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में एज अ क्वेश्चन. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो यार बहुत मतलब टॉपिक ऐसा है कि फ्रीक्वेंटली आ ही जाता है, क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट में और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसीलिए इसको ज़्यादा यूजुअली यूज़ किया जाता है. तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और इससे जुड़ी सारी वीडियोस और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वीडियोस को ध्यान से देखिए, और कुछ ना आए तो कमेंट सेक्शन में से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. यू आर ऑल वेलकम टू आस्क ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन. आई विल शेयर माय थॉट्स.